दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और नहीं, सारी परेशानी एक तरफ और यहाँ आने की खुशी एक तरफ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 6:14 हो रहा है। अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं अभी सो के उठा हूँ तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि मैं सोने के लिए सोया था बिस्तर पे, पर मैं सो नहीं पाया। पूरी रात जागा हूँ मैं, पूरी रात। एंड अभी फटाफट मैं ज़्यादा व्लॉग लंबा करूँगा नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। 6:56 की बस है, तो मेरे को कैसे भी करके 6:40 पे यहाँ से निकलना है, और उसके बीच में कॉफ़ी पीनी है, ब्रेड खानी है, बहुत काम है। तो इसीलिए बाद में मिलता हूँ, ज़्यादा व्लॉग अभी लंबा नहीं करेंगे। मेरे को अभी बहुत जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, और बस अभी 7 से 8 मिनट में आने वाली है, और अगर छूट गई तो मेरे को 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी नहीं है, खाली पड़ा। और ये पता नहीं लेस कैसे ही खुल जाती है। हाँ। हाँ। पहुँचने में हूँ बस। हाँ। हाँ। सुबह सुबह रनिंग करके पूरा शरीर बोल जाता है। हाँ। हाँ। समझे मेरे एब्स अब बाहर कैसे आ रहे हैं, वो इसी रीज़न से आ रहे हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग दैट आई एम हैविंग अ नाइस फिजिक राइट नाउ, सो दैट इज़ नॉट द फिजिक। वो मैं कुपोषित हो चुका हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कुपोषित हो चुका हूँ। अगर तुमने कल का व्लॉग देखा है, उसमें मेरी बॉडी देखी है, तो वो बॉडी नहीं है। हाँ, थोड़े दिन में अगर मैं अभी भी खाना नहीं खाऊंगा, हड्डियाँ क्लियर बाहर दिखेगी। ट्रस्ट मी, सच बता रहा हूँ। 4 मिनट में आने वाली बस। हाँ, मैं भी पहुँच ही गया हूँ। हाँ। ऐसा लग रहा है ज़्यादा और सांसें लूँगा चेस्ट ही फट जाएगा, क्योंकि कल पुशअप लगाए थे ना, इसीलिए। हाँ। अब आज तो डाइट पीनट बटर वगैरह तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उससे अच्छा खाना खाऊंगा मैं। हाँ, तुम लोगों को जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, सैटरडे संडे मेरा बेस्ट जगह है। सेवा का काम करता हूँ मैं और खुश रहता हूँ अपने जीवन में। हाँ, स्टिल मैं आज भी सुबह सुबह उठती सबसे पहले भगवान को याद किया कि मेरा काम करवा देना। दो दिन में मेरे पास कॉल आना चाहिए। देखते अब आता है कि नहीं आता है। हाँ। कोई भी नहीं है। तुम लोगों को लग रहा होगा सिटी कितनी अच्छी है, यहाँ पे रहना चाहिए सब कुछ, बट स्ट्रगल बहुत है। तुम रह सकते हो, थोड़े टाइम का स्ट्रगल है, उसके बाद में अगर तुम्हारा काम जो तुम करना चाहते हो वो हो गया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सच में, फिर तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे अगर तुम मंथली 1500 पाउंड्स भी अर्न कर रहे हो ना, इनफ है भाई, जेन्युइनली इनफ है। एक अकेले बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ना उसको फीस पे करनी है, ना कुछ, मकान का रेंट भरना है बस 300 पाउंड का, खाने पीने का सामान हो जाएगा 200 पाउंड का, उसके अलावा और अगर उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस हो जाएगी महीने की 300 से 250। ठीक है, और मेंटेनेंस हो जाएगा गाड़ी का
50-60 और फ्यूल आ जाएगा 60 पाउंड का। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। रिचार्ज है तो रिचार्ज भी 10 पाउंड का होता है महीने का। और भी कुछ देखो तो वो भी इतना नहीं है। बस ये जो मेन खर्चा था वो मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा और ना किसी के कुछ होता है ना कुछ है, तो तुम इजीली सर्वाइव कर सकते हो। और तो भी तुम्हारे पास में बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत ही सारे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, तीसरा साल मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3rd ईयर में अगर मैं यहाँ पे रह गया तो मेरे पास में बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे। क्या किस्मत है यार। थर्ड ईयर में मतलब सच बता रहा हूँ बहुत सारे पैसे रहेंगे मेरे पास में। और उसमें क्योंकि मेरे को ना फीस भरनी ना कुछ, तो मैं महीने का 3-4 लाख रुपए कमा रहा हूँ और वो अपनी सेविंग हो रही होगी सारी मेरी, ठीक है। मेरे को कहीं पे भी नहीं देने होंगे, यानी 12 महीने तक फुल पैसा ही पैसा। और अगर लालच आ गया मन में, ठीक है मेरे, तो मैं 4th ईयर के लिए अगर यहाँ पे रुक गया इंटर्नशिप के लिए, तो उससे भी ज़्यादा पैसा, सच बता रहा हूँ। 3rd ईयर में जो जितना कमाऊँगा ना, उससे भी ज़्यादा मैं 4th ईयर में कमाऊँगा। हाँ, ये देखो, ये मेरी बस बता रहा है 1 मिनट बाद में आएगी। और सैटरडे संडे को वैसे यहाँ पे सर्विस बहुत कम चलती है बसों की, तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ये बस स्टैंड है, आगे बस यहाँ पे आती है। और तुम लोगों को अगर बस को रोकना है, इसके बाहर निकल के खड़े होके बस को ये हाथ दिखा दो तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा चढ़ना चाह रहा है। हाथ वाथ नहीं दिखाओगे, बस की तरफ आई कांटेक्ट नहीं करोगे, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, तो वो बस नहीं रुकेगा। उसको यही लगेगा इसको नहीं चढ़ना है, ठीक है। मैं पता अभी भी जहाँ पे जा रहा हूँ ना, मैं अपने टाइम से बहुत जल्दी जा रहा हूँ, 1 घंटा पहले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कदर है भाई काम की। जब मेरे पास में नहीं था तब मैं कितना परेशान हो रहा था। अभी मेरे पास में सिर्फ 2 दिन का है, तो सोच लो मैं कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ उस काम को। नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, मतलब मैं कुल मिला के, और ना उठाऊँगा। मुझे अगर बहुत अच्छे पैसों की भी जॉब मिल जाएगी ना, मैं तब भी इस जॉब को तो नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ओके, बस का वेट करता हूँ, फिर बात करते हैं। ये आ गई मेरी बस। ये मैंने दिखाया हाथ, ये इसने दे दिया इंडिकेटर, अभी अंदर ले लेगा। दैट्स इट। खाली पड़ी है क्योंकि कोई होता ही नहीं है। मेरे को लगता है सुबह सुबह मैं अकेला जाता हूँ काम करने के लिए। स्टिल भाई, मैं 2 दिन एक ही रामायण कहूँगा, प्रेयर करते रहना। मेरे को वो जॉब एनी हाउ चाहिए, 2 दिन में उसको कॉल चाहिए यार, लिटरली। Next stop, Hillside Drive. सुबह सुबह जो सफ़र होता है ना, जैसे 40 मिनट का सफ़र मेरा ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे इस जगह जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, बट सुबह सुबह अगर मैं इसमें चढ़ता हूँ तो वो सफ़र सिर्फ 20 मिनट का हो जाता है, क्योंकि देखो सारे स्टॉप खाली पड़े, कोई भी नहीं चढ़ रहा है, तो बस नॉन स्टॉप चलती जा रही है, इसीलिए। और सैटरडे को यह हाल है, तो इसीलिए संडे को तो बिल्कुल नहीं चलती। संडे को तुम कल की दिन देख लेना मैं कितनी रनिंग करके जाऊँगा। 7 से 8 किलोमीटर रनिंग करूँगा मैं, तुम खुद देखना। भाई उसने कुत्ते को लाइटें लगा रखी है। इसने अकेले नहीं, सब लोग करते ये चीज़ यहाँ पे, सारे के सारे ही डॉग्स को लाइट लगा के फिर निकालते घर के बाहर। मैं पता बहुत ही जल्दी आ गया हूँ वैसे तो, और
मैं जाके काम कर भी सकता हूँ, अभी मेरा मन है, बट स्टिल मैं हमेशा इस जगह को देखता हूँ। यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ वॉक कर रहे होते हैं, कभी डॉग्स को लेके आ रहे होते हैं, तो आज मुझे भी देखनी है ये जगह। क्या है यहाँ पे ऐसा? अबे छी यार, पूरा गंदा कर रखा है तो। ये यार आगे देख क्या था, आगे क्या है? आगे साफ है भाई पूरा। ओह वाह, वॉक करने के लिए दे रखा है तो पूरा इन्होंने। देख के आते हैं और आगे। लिटरली भाई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे किसी भी जगह घूमने में अभी हाल फिलहाल, बट स्टिल तुम लोगों को देखने का बहुत मन होता है, तुम्हारे चक्कर में मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, अदरवाइज़ नहीं आता। आई थिंक ये गहरा तो बिल्कुल नहीं है, मैं आराम से देख पा रहा हूँ। हाँ। अरे ये क्या था? ये मेरे साथ प्रैंक कर रही है क्या दोनों? ये वाली मस्ती क्यों करी होगी इन्होंने? क्या चाहते हैं ये? पता नहीं भाई। वैसे आगे कुछ भी नहीं है, आगे रोड स्टार्ट हो रही है, तो यही चले जाता है, वही बेस्ट है। बस ये जगह थोड़ी साफ़ होती तो बेस्ट रहता, क्योंकि देखो ना पूरा गंदा कर रखा है नीचे इधर। इसको डरूं क्या? ये वो धोखा दे रही है। ओके, आज का थंबनेल, मनीष लोहार विजिटेड टू द लेक प्लेस। जस्ट किडिंग। अभी थंबनेल बन जाएगा। हाँ ओके, चलो तुम लोगों को कुछ तो देखने को मिला, वरना यही चेहरा देख रहे हो तुम कितने दिनों से। आज तुम भी क्या याद करोगे? मन में मेरे को पता है 101% सारे बंदे बोल रहे होंगे साला निकला जगह दिखाई तो भी इतनी वाहियात कि पानी से ज़्यादा तो काई दिख रही है उसके अंदर। ये देखो पूरा जमा पड़ा है एकदम गंदगी। यहाँ पे मैं स्लिप हो जाऊँ आराम से। बट मेरे शूज़ ही इतने महंगे कि इसकी ग्रिप बहुत सही है, इसीलिए नहीं होगा। ओके बाय बाय, अंदर जाके मिलता हूँ। लग रहा हूँ भाई सही। भाई मैंने पता उस बंदे को बोला था ये कितने टेढ़े मेढ़े जा रहा है, मतलब मैंने उसको बोला था मेरे मांग जो है मांग को अलग करके फिर बाल को काट। उस पागल ने इतना गहरा कट लगा दिया मांग में, क्या बताऊँ। ये मैंने इतनी देर से टोपी पहन रखी थी इसीलिए बाल बिगड़ गए, अदरवाइज़ बाल बहुत बढ़िया है मेरे। ओ भाई मैं पता है कितना डर डर के जी रहा था, कितना डर डर के जी रहा था कि मतलब मेरी हेडलाइन चली गई है,
मेरे बाल पीछे चले गए या फिर मेरे बाल उजड़ गए। और अभी मैंने बाल जब कटा है तो देखो मेरी हेडलाइन कितनी प्रॉपर है अभी भी। वो बड़े बालों में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी शायद हेडलाइन चली गई है, क्योंकि मैं ये आगे आगे के बाल बिल्कुल छोटे करवा देता था इसीलिए। स्टिल ये पता है स्मार्टनेस तुम लोगों की कब तक देखते लोग, जब तक तुम ना 25 या 24 तक के हो ना तब तक तुम्हारी स्मार्टनेस दिखी जाएगी कि तुम कितने स्मार्ट हो। तुम्हारी जैसी एज 25 के बाद में निकल जाती है ना तब स्मार्टनेस नहीं, तुम्हारी जेब में पैसे कितने, तुम काम क्या करते हो वो देखा जाता है। ठीक है, तब तुम्हारी स्मार्टनेस कोई नहीं देखेगा। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तब तुम्हें सच में कोई नहीं देखेगा। तुम्हारे कितने भी खास क्यों ना हो तुम्हारी कदर करना भूल जाएंगे, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो दोस्त हो कोई भी हो, कितना भी खास क्यों ना हो भाई, अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो ठीक है तो वो तुम्हारी कदर करना सच में भूल जाएंगे। तब उनके लिए तुम खुद एक बोझ बन जाओगे। ये चीज़ें फैक्ट होती है। लाइक मेरे को ऐसा कभी फील हुआ नहीं है, बट मैं जब घर में पड़ा रहता था ना ठीक है, और मेरे पापा काम करके आ रहे होते थे और मैं घर के अंदर पड़ा हुआ हूँ, मैं बस पापा क्या कर रहे हैं, पापा बोलते जा बेटा खाना खा, जा बेटा तेरे प्रोटीन का डब्बा लेके आ जा, बेटा ये खा ले बेटा वो खा ले। तो और मैं बस पापा के पैसों का खा रहा हूँ, तो मेरे को तो उसमें शर्मिंदगी महसूस होती रही। सोच लो कि मतलब पापा काम करके आ रहे हैं इतनी मेहनत का और फिर मैं खाया जा रहा हूँ दबा दबा के उनका पैसा। क्या मतलब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए पैसे कमा रहा है। समझोगे तुम, धीरे धीरे आओगे। मेरे जैसा माइंडसेट आने में अभी तुम्हें टाइम लगेगा। मैं लिटरली भाई मैं 18 या 17 की उम्र में मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कुछ तो करना है, क्योंकि मेरे भाई को जब घूमने के लिए भेजा था टूर पे तब तक ठीक था, और फिर जब मेरे को भेजा कश्मीर और मैंने जब जाके कश्मीर देखा लिटरली कैसा है वो, मेरे को कितनी प्यारी जगह है यार। और मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ काम 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 में पड़े हुए हैं। तो मैंने उस टाइम पहली बार जॉब ज्वाइन करी थी ये सोच के कि 60,000 का बजट है पूरा, तो मैं वो बजट इकट्ठा करूँगा और कश्मीर भेजूँगा अपने घर वालों को घुमाने के लिए। तो मैंने मेरे मामा मामी को भी बोला था कि इस तारीख तक मैं पैसे जमा कर लूँगा तो आप लोग करना। पर पता है क्या था मैंने जॉब ज्वाइन करी, कहता हूँ ना जो सोचते वो होता नहीं है, होता कुछ और ही है। मैंने जॉब ज्वाइन करी और मेरे घर वालों ने क्या करा, विदिन 1 मंथ में मेरे को वो जॉब छुड़वा दी। ये ताने देते तू रात भर बाहर रहता है, तू रात भर आता है, करना है तेरे दिन में कर, दिन में भी जाता ना तो भी यही बात होती। तो इतने ताने दे दे के मेरे को वो जॉब छुड़वाई थी। फिर मैंने देखा अब 10,000 का भी क्या करूँ तो जूते वगैरह लेके आया था, जिम की फ़ीस वगैरह भर दी थी, ख़त्म सारे पैसे लिटरली। ये वाले माइंडसेट भी रखे हैं मतलब मैंने। ओके अब लेट नहीं करता हूँ, अंदर जाता हूँ, माथा टेकता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। आज देखते क्या क्या मिलता है मेरे को खाने में, क्या खिलाते हैं ये लोग मेरी केयर बहुत करते हैं, तुम खुद देख लेना। ब्रेकफास्ट है भाई यार। भाई यार आई ईट अ लॉट। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और नहीं, सारी परेशानी एक तरफ और यहाँ आने की खुशी एक तरफ। मतलब क्या बताऊँ मैं, अभी इन्होंने खाने के लिए तो मेरे को, तुम्हें बताता हूँ, बोलते ही है मेरे को बार बार बहुत, ठीक है बहुत केयर करते हैं अब मेरी। अब पता अब क्या था, मैंने लास्ट संडे तुमको बोला था सैटरडे कि मेरे को एक अंकल ने पूछा तेरे कुछ हो रहा है क्या, तू बीमार है क्या, तेरा गला वाला ख़राब हो तो बोल मैं दवाई लेके आता हूँ, और वो लाना भूल गए थे। तो मैंने बताया था कि वो रिग्रेट कर रहे थे, वो सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वो लाना भूल गए थे। आज सबसे पहले वो आके मेरे को ढूंढ रहे थे सबसे पहले आते ही उन्होंने मेरे को ला के दवाई दी है, बोला कि अभी खाना खाते ही तो सबसे पहले दवाई लेना तो तेरा गला अब सही हो जाएगा। और लिटरली आज मेरा गला दर्द हो रहा है वापस से। मैं सोच रहा था मन में कि मेरे को घर जाना चाहिए, मेरे को घर जाके मेरी दवाई वगैरह लेनी चाहिए, ठीक है एक बार दवाई लेके वापस आ जाता हूँ, मैं ये सोच रहा था मन में। मैं इसीलिए किसी से बात भी नहीं कर रहा था, मैं शांत शांत घूम रहा था और एकदम से वो आ गए। भाई अब जाके फ्री हुआ हूँ मैं मेरे काम से। आज सच में जेन्युइनली बहुत काम था, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा। और मेरा मतलब बीच में पूरा गला ख़त्म हो गया था। अभी पता है मैं कितना आलसी हूँ, इन्होंने मेरे को कुछ दिया गिफ्ट में,
और वो गिफ्ट मेरे को उठाने में तक आलस आ रहा था और मैंने वही रख दिया। मैं कहा कल ले जाऊँगा। मैं कहा अभी कौन लेके जाया, कल ही ले जाऊँगा। ऐसे करके मैंने वही छोड़ दिया। मतलब देख लो कितनी केयर करते हैं। वो पिछली बार लाना दवाई भूल गए थे और अब लेके आया याद से कि नहीं मैं पिछली बार भूल गया था। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में पता है क्या हुआ, मेरा गला ख़राब है। ख़राब गले में मैं कभी भी मतलब ये है कि बनाना शेक तो बिल्कुल नहीं पी सकता हूँ। बनाना शेक पीने के बाद थोड़ा सा ख़राब होता है ना, वो पूरा 100% ख़राब हो जाएगा। तो हुआ ये, सबसे पहले पाइनएप्पल शेक लेके आए। अब पहले ये था पूछते थे मेरे से, अब पूछना बंद कर दिया। सीधा पाइनएप्पल शेक लेके आए और हाथ में पकड़ा पी इसको। मैं कहा अरे यार, मैं कहा गला ख़राब है। तो बोले हमारा भी ख़राब है, पी इसको। मैं कहा ठीक है। एक पिया, फिर वापस से 3 बनाना शेक पिलाए, 3 ऐसे रेगुलर नहीं। एक बंदे ने आके पिलाया, फिर एक आंटी ने आके पिलाया, फिर वापस एक आंटी ने आके पिलाया। बोले अरे बेटा शेयर कर ले यार, मैं अकेली का पीऊँगी। मैं कहा यार, मैं मना तक नहीं कर पा रहा था जेन्युइनली। मैं उनको समझा रहा हूँ मेरा गला सच में ख़त्म है। मानते ही नहीं है। पिलाया मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने। अभी मैं घर जाते ही दवाई लूँगा और सोऊंगा। मैंने बोला था ना मेरी रात की नींद है। मतलब कल मैं काम से परेशान होके आया था, वहाँ पे मैंने 4 घंटे काम करा था। फिर उसके बाद में मैं सोया भी नहीं, आते ही वर्कआउट वगैरह करा और फिर मैंने देखा नींद आ जाएगी। बट मेरे मन में चीज़ें चल रही थी कुछ ना कुछ, तो मैं उसको लेके सो ही नहीं पा रहा था। तो मैं पूरी रात जागा था। अभी भी मैं घर जाऊँगा और एक बार कपड़े धोऊंगा सबसे पहले, क्योंकि कपड़े अब बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं और मैं उस मशीन में 5 से ज़्यादा टी शर्ट नहीं धो सकता हूँ। तो इसीलिए एक बार मेरे को कपड़े धोने हैं। तो मैं एक बार आज जाके एक बार कपड़े अभी धोऊंगा और अभी भी वर्कआउट करूँगा। मेरे को लिटरली नींद आ रही। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल 4 घंटे काम करा, उसके बाद से नहीं सोया हूँ मैं। मतलब शाम से लेके सीधा ये अगली शाम आ गई है, नहीं सोया। सुबह सुबह मेरे को बहुत नींद आ रही थी, बट मैंने कंट्रोल कर करके काम पूरा निपटाया। हाँ, अभी पता है व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही, हाथ इतना दर्द हो रहा है मेरे से। कोई नहीं, बस यार वो कॉल आ जाए मेरे पास कि यस मिस्टर मनीष लोहार यू कैन कम, मज़ा आ जाएगा मेरे को यार। अभी अगर मेरे को वो अभी भी बंदा कहते ना कि आज से आ जाओ, मैं अभी दौड़ के चला जाऊँगा। लिटरली दौड़ के चला जाऊँगा। अगर बस भी नहीं आएगी मैं दौड़ के जाऊँगा उसकी जगह। ऐसे काम में मना नहीं करना यार। किस्मत अच्छी थी यार, बस वाला दिख गया एकदम से। ओके बाय। अब देखते हैं भाई क्या होता है। मैं अभी कितना भी हारा हुआ क्यों ना हो, कितना भी शरीर दर्द क्यों ना हो, पर वर्कआउट करूँगा, मतलब करूँगा। यार मैं छोड़ नहीं सकता हूँ यार। मेरे को सच में अब मेरे को भी लग रहा है मैं बहुत पतला हो गया हूँ, तो चेंजेस करने हैं मेरे को अपने आप में। तो उसके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अभी बस खाली है अभी पूरी। सुबह गया था तब पूरी बस खाली थी, अभी जा रहा हूँ तब पूरी बस खाली है। काश यार उसका फ़ोन आ जाए, पर यार वो बोल दे मेरे को कि आ जाओ मंडे से आप काम पे। मेरे को बहुत खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा। Sawbridge Avenue. 9982. गला दर्द हो रहा है मेरा। मतलब ऐसे दर्द नहीं हो रहा, मतलब कुछ खाता हूँ ना तो वो गले से उतर नहीं पा रहा, बहुत दर्द हो रहा, तब दर्द हो रहा है। वो तुम समझ गए होगे अब। तो उसकी एक बार दवाई लूँगा घर जाके, Gurnham Road. एंडिंग में लूँगा सोते टाइम। बट कोई सेंस नहीं है। कल सुबह 4 बजे उठना है मेरे को वापस। कल संडे है, संडे को बसों की सर्विस बिल्कुल नहीं चलती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा रनिंग करनी पड़ेगी कल 7 से 8 किलोमीटर की, Next क्योंकि stop. 8 किलोमीटर दूर एक बस आती है और उसके लिए भी मेरे को टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगली बस वापस 1 घंटे बाद आएगी, तो मैं फिर लेट हो जाऊंगा। इसीलिए सुबह वापस जल्दी उठना ही पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या होता है यार।
और लोगों को लगता है भाई बहुत मज़े है, बाहर जाके फुल घूमो, मज़े करो, अय्याशी करो, दारू पियो। लोगों को लगता है इन चीज़ों के मज़े हैं। लिटरली अगर सच में कोई ड्रीम लेके आता है ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई। मैं तो चलो फिर भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो तुम लोग मेरे स्ट्रगल देख पा रहे हो। कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4-4, 5-5 महीने तक काम नहीं मिल रहा उनको, और कुछ मजबूरी में 3-3, 4-4 पाउंड में भी काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में। ठीक है, मतलब मजदूरी का, ऐसी ठंड में मजदूरी का काम करते हैं वो, सुबह से रात तक। अब तुम सोच लो उनकी क्या परेशानी होती होगी। और मजदूरी में पैसा भी लेके भाग जाता है, जो ठेकेदार होता है ना, वहाँ पे पैसे लेके भाग जाता है। Next stop. ये यहाँ पे एक फ्रॉड है, Scarsdale क्योंकि Road. उनको पता है ये बंदा कैश पे काम कर रहा है, ये इलीगल है, तो वो आराम से कुछ भी कर सकता है उस पैसों का। वो कुछ भी करे, उसको पता है ये कंप्लेन कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर कंप्लेन करेगा तो डिपोर्ट हो जाएगा। कैश पे काम करा तो करा क्यों, इसीलिए इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारे, इसमें सबसे ज़्यादा स्कैम ये ठेकेदार लोग ही करते हैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में। बट लिटरली स्कैम Scarsdale तो ठीक है, Road. बट ऐसी ठंड में मतलब हाथ पूरा जम जाता है। 998 और वो Street. कैसे काम कर देंगे। अभी तो फिर भी चलो गर्मी का मौसम अब स्टार्ट होने ही वाला है, बोला था अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, Next तो stop. फायदा है फिर भी। Woodhouse Lane. मैं बहुत ज़्यादा यार, और इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई आज मेरे को। मतलब हुआ ये, मैं कहता हूँ ना, मैं प्लेट लेता हूँ और वो पाजी इतने खुश हो जाते हैं एकदम। तो वो खुश हो गए, वो यहाँ पे सबसे सीनियर है, सबसे सीनियर है, तो Next वो बहुत stop. खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। Glenmead Road. तो अब मैंने प्लेट उठाई, अब उन्होंने केक जो था एक की जगह 2 रख दिया, मेरी प्लेट में जगह नहीं थी, उन्होंने 2 केक रख दिया सीधा मेरे को। अरे यार, अब पूरे लोग बैठे हुए, सब लोग देख रहे हैं, मैं 2 केक लेके बैठा हूँ, मेरे को इतना अजीब लग रहा। सब लोग 1-1 लेके बैठे, मैं 2 लेके बैठा हूँ। मैं देख रहा ये क्या समझ रहे होंगे मेरे को यार, सच में। कितनी अच्छी किस्मत थी, आज बस आ गई। बस ने कोई फालतू नाटक नहीं करे और मैं थोड़ा टाइम पे ही फ्री हो गया बिल्कुल। 6:30 बज रही है अभी। बस नहीं आती तो फिर घर पे जाता मैं 8-9 बजे तक। अब अच्छे टाइम पे पहुंच गया हूँ तो कपड़े भी धो दूँगा, वर्कआउट भी कर लूँगा, और फिर उसके बाद मैं दवाई लेके सो जाऊँगा। हैप्पी लाइफ। Darlydale Avenue. 998. ओके, बाय बाय, घर जाके मिलता हूँ। भाई मैं आते ही सोफे पे सो गया है, मेरे को पता ही नहीं चला। बैठा हूँ बस, मैंने बैग रखा हुआ, मेरे को यहाँ पे नींद आ गई थी। अभी आँख खुली 1 घंटे बाद में। बैठती नींद आ गई यार मेरे को। यार गर्म पानी करना है एक बार, ऊपर जाके पुशअप वुशअप लगाना है यार। कि रहने दूँ कि आज नहीं लगाऊँ यार, जान बिल्कुल नहीं है, देखो सच बताऊँ मेरी शरीर में। पता नहीं क्या करूँ। आई थिंक मेरे को सो ही जाना चाहिए। ऊपर जाना पड़ेगा यार। अभी सो जाना चाहिए। पुशअप कल वैसे भी कल कर लूँगा। अभी वैसे भी यार पूरा शरीर तो दर्द हो ही रहा है मेरा। सुबह लगा लूँगा तो भी मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं है। एटलीस्ट नींद तो पूरी हो, इसीलिए। अरे यार गजब नींद आ रही मेरे को तो। अरे व्लॉग भी तो एडिट करना है, सुबह ही करूँगा।